नमस्कार, मैं नीलेश। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उसे पार्टी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं राजनीति करना चाहता ही नहीं हूँ। एंड अपन इस जगह पर हैं क्योंकि अपन को उसका नाम उसी तरीके से लेकर उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, प्योर सोल के नाम से। एंड जो मेरा मेन मोटिव है वो है लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। मैं चाहूँगा कि भीड़ में से कुछ लोग स्टेज पर आ जाए। धन्यवाद स्टेज पे आने के लिए। तो क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूँ कि ये क्या अपनी कंट्री में किस चीज़ की कमी है? मुझे लगता है कि अपनी कंट्री में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे लगता है अपनी कंट्री में मैन पावर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं जो एक दूसरे को हेल्प कर सकें। किस चीज़ की कमी है आप तीनों के द्वारा जानना चाहूँगा। नहीं भाई, अपनी कंट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा भी बहुत है पर वो खब रहा है। पुलिस भी बहुत है पर वो पॉलिटिशियंस के अंदर है। और मैन पावर भी बहुत है पर किसी को फुर्सत नहीं कि कोई किसी के लिए करे। मोटे भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ये बहन ने सच बोला कि सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। बस जो कमी है वो है नीयत की। लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, लोग करना नहीं चाहते एक दूसरे के लिए। पर जो भी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो हम लोगों ने राजा बना के रखे हैं, वो सिर्फ अपनी जेब और अपना घर चलाना चाहते हैं, उसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं चाहते। डुप्लीकेट मोदी जी, आपका क्या कहना है? बस इतना ही कहूँगा कि मेरी तो उम्र हो गई सब देखते देखते। बदलाव, हमारी उम्र का हर व्यक्ति बदलाव चाहता है पर बदलाव आता कहाँ है? कोई हमें नेता दिखता ही नहीं है कि जिसके द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। जिसे चुनो वो खाने को बैठा है। आप सबने सही कहा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है अपनी कंट्री में। पैसा इतना है, इतना इतना तो ब्लैक मनी की अपन छोटी जो कंट्रीज हैं और उनकी अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। एंड अगर मैं आपसे बात करूं किसी चीज की कमी नहीं है तो अपने देश में इतने सारे, अगर प्रदेशों निकाल के देखा तो इतने रेप क्यों होते हैं? इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं? इतने लोग गर्मी में क्यों मरते हैं? इतने लोग सर्दी से क्यों मरते हैं? अपन जब गली पे निकलते हैं तो अपन को तन पर लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं दिखते हैं। एक व्यक्ति, एक नेता जिसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस भरी जा रही है, और एक व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए फीस भरने के लिए नहीं है। क्या ये सही है, गलत? क्या हमको इसके हक में, इसके विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लड़नी चाहिए, परंतु लड़ेगा। हाँ हाँ, सही बात है। कौन लड़ेगा, कौन ही आगे आता है। सही बात है, लोगों को फुर्सत ही नहीं कि घर से निकले और देश के लिए कुछ करें। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि कोई निकल कर आगे नहीं आता। पर एक बात बताइएगा, एक 25 साल का लड़का आपके सामने निकल के आगे आ रहा है यूथ से, जो कि हर किसी की फैमिली की जो सिचुएशन होती है, हर किसी की ये सलाह होती है कि आप 25 की उम्र में अपनी जॉब करो, अपनी फैमिली को सेटल करो, और एक व्यक्ति आपके लिए निकल कर आ रहा है, तो क्या आपको हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। एंड हम लोग, अगर हमें कुछ ऐसा दिखेगा तो हम साथ देंगे आपका। मोटा भाई, आपका क्या कहना है? बिल्कुल 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 सहायता करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे हम। एंड एक बात बताइए, आप लोग किस चीज से डरे हुए हो? किस चीज से डरते हो? बदलाव से, या इस चीज से डरते हो कितना बड़ा बदलाव आएगा कैसे? भाई, बड़ा कुछ नहीं है। बड़े आपको, आप अपने एक एक वोट की कीमत समझो। वोटर्स से बड़ा कोई नहीं है। जितने भी बड़े बड़े एमएलए और एमपी से, सब आपके चरणों में होते हैं इलेक्शन से ठीक पहले। तो आप सोचो बड़ा कौन है और ताकतवर कौन है? थोड़ा प्रयास करो मेरे कहने पर, एक प्रयास करो, एक शेयर, और थोड़ा सा जो भी आप डोनेट कर सकते हो वो डोनेट। क्या आप कर सकते हो? क्या आपका कर्तव्य है? क्या आपको करना चाहिए? मैं बोलूँगी कि हमें क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को करना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप योगदान दे सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें योगदान देना चाहिए। मोटा भाई, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मौका मिल रहा है तो बाहर निकलो। कोई आ रहा है आपके लिए, कोई खड़ा हो सकता है, तो उसे सपोर्ट करो। एंड मुझे नहीं लगता कि एक बार ही कोई हारा तो कोई भी इस प्रकार का साहस द्वारा जुटाएगा जनता की सहायता करने का, जनता के लिए आगे आने का। सो मैं इतना ही बोलूँगा कि सहायता की। और डुप्लीकेट मोदी जी, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अब तक की मेरी उम्र में इतना जी चुका हूँ, मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 25 की उम्र पे इस प्रकार निकल के सामने आए और इतने बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करे कि हाँ मैं देश बदलूंगा, मैं देश संभालूंगा।
और अगर ऐसा कोई आ रहा है तो अगर हार भी मिलती है तो भी मैं तो सपोर्ट करूँगा, मैं आगे आऊँगा और मैं दुनिया से दरख्वास्त करूँगा, भारत से दरख्वास्त करूँगा कि इस लड़के की सहायता की जाए। इस लड़के की सहायता नहीं, इस लड़के के द्वारा खुद की सहायता की जाए, अपना देश बदला जाए, अपने देश में बदलाव लाया जाए। जो भी ये करना चाहता है उस चीज़ में इसकी सहायता की जाए, इसके सहायक बना जाए। मैं डंके की चोट पे आई ये चीज कहता हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा करके अपन लोगों ने कितना वक्त बदल दिया, कितना समय चेंज हो गया है। आप खुद अपने देश से अपना हिंद, अपना भारत देखोगे, अखंड भारत आप अपनी आंखों से देखोगे। एंड एक बात बताना आप लोग मेरे को कि इन फ्यूचर आज आप आगे नहीं आते हो, इन फ्यूचर आप अपने बच्चे को क्या जवाब दोगे जब किसी बच्चे का डोनेशन के द्वारा हो गया और आपका बच्चा मेहनती है, आपका बच्चा डिजर्व करता है तो भी उसका नहीं हुआ। क्रिकेट में इतना करप्शन है, आपका बच्चा मान लो क्रिकेट की प्रोफेशन कर रहा है, आपका पोता कर रहा है, किसी डोनेशन के द्वारा किसी और लड़के का हो गया लेकिन आपके बच्चे का नहीं हो पाया। काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहाँ पर डोनेशन चलता है। हर जगह पे आपके बच्चे का नहीं हो पा रहा लेकिन डोनेशन के द्वारा किसी और का हो रहा है, क्योंकि आप डोनेशन देने में समर्थ नहीं हो। तो आपको कैसा महसूस होगा उस वक्त पे, आप क्या महसूस करोगे? और जब आपका बच्चा आपसे पूछ रहा होगा कि पिताजी, माताजी या दादाजी या दादी जी ऐसा क्यों है, ये क्या है, तो क्या आप जवाब दे पाओगे कि हमें एक मौका मिला था, हम ये सारी चीज़ें बदल सकते थे, करप्शन रोक सकते थे, अपने भारत को, अपने देश को अच्छा बना सकते थे, लेकिन हमने उस चीज़ में साथ नहीं दिया। उस कारण आज आपको ये फेस करना पड़ रहा है। उस कारण आज आप इस अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, या आप क्रिकेटर नहीं बन पाए, आप फुटबॉलर नहीं बन पाए, या आप एक अच्छे गेम प्लेयर नहीं बन पाए, या जो भी स्थिति वो नहीं कर पाए। वो उसमें जो एक गलती है वो हमारी है। एक व्यक्ति निकल कर आया था बहुत कम उम्र का, जो कि बोल रहा था मैं आपकी सहायता करूंगा, आपके लिए अच्छा करूंगा, परंतु हमने नहीं भैया, हम ये जवाब नहीं दे पाएंगे अपने आने वाली जनरेशन को। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आज इस सबको रोका जाए और आपका साथ दिया जाए और बदलते भारत की और अखंड भारत की ओर अपना भी एक कदम बढ़ाया जाए। मोटा भाई क्या कहना है? अरे बिल्कुल, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा और ना उस पीड़ा को मैं सह पाऊंगा, वो दुख में नहीं देख पाऊंगा कि औरों के बच्चे कर रहे हैं, औरों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली। वोटर से हम अपने बच्चों को मध्यम वर्ग स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये राजनेता जो हमारे द्वारा बन के जाते हैं, इनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं होती, पता नहीं ये इतना पैसा कहाँ से लाते हैं कि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते। और डुप्लीकेट मोदी जी, आपका क्या कहना है? अरे मेरा क्या कहना है, जो बात आप कर रहे हो ये चीज़ तो मेरे साथ तो चल रही है। मेरा बच्चा कॉलेज में जाना चाहता था लेकिन डोनेशन के कारण नहीं जा पाया, और मेरे एक पड़ोसी का बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था और उसने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन किसी कारण वो डोनेशन के ही कारण वो भी नहीं जा पाया, वो भी रह गया। आज मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरे को मेरी युवा पीढ़ी पे बड़ा तरस आता है कि युवा पीढ़ी इतनी मेहनत कर रही है लेकिन फिर भी आगे नहीं जा पा रही है। जिस पे पैसा है वो बढ़ रहा है और जिस पर पैसा नहीं है वो आज भी पीछे ही खड़ा हुआ है। काबिलियत की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये सब बदल दूंगा तो क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, क्या आपको मेरा साथ देना चाहिए? एक बात दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ नहीं। बिल्कुल साथ देंगे। हाँ भाई हाँ, साथ देना भी चाहिए, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं किसी की तो नहीं जानता, पर मैं अभी इस पल और इस क्षण से आपके साथ खड़ा हूँ। पैसे की कमी कहाँ है अपने पास? एक छोटा सा गवर्नमेंट कर्मचारी भी आप जानते हो कितना पैसा होता है उसके पास, और तनख्वाह कितनी होती है, कहाँ से आता है वो पैसा? अगर वो पैसा पूरा जन समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए लगा दिया जाए तो आपको क्या लगता है अपने देश में कितना बड़ा बदलाव आएगा? भाई आपका कहना बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ सही कहते हो भैया, बदलाव तो आएगा और अब हम आपके साथ हैं, हम ये बदलाव मिलकर लाएंगे। सही कहा बेटा तुमने। अखंड भारत का निर्माण अब हो ही रहा है तो हम भी इसमें साथ जरूर देंगे। और मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मैं राजनीति करने नहीं आया, ना मेरे को पैसा का मोह है, ना मेरे को नाम करने का लालच है। जिस दिन जनता कह देगी उस दिन मैं अपने आप को यहाँ से कदम पीछे खींच लूंगा। बस मैं एक मेरे भारत को अच्छी परिस्थिति, अच्छी स्थिति में लाके खड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद आप मेरे को कभी नहीं देखोगे इस प्रकार की बंदा इस पार्टी से जुड़ा हुआ है या ये कर रहा है। जिस दिन आप कह दोगे मैं उस दिन कदम खींचूं। और अगर इसके बाद भी आपके
जीवन में दिल में या फिर दिमाग में कोई संदेह रह जाए तो खुद से पूछना, क्या हम भी उसी देश के निवासी हैं? क्या हमने भी उसी देश में जन्म लिया जहाँ भगत सिंह, आजाद, झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस ये लोग जन्म लेके चले गए? आपसे तो कोई बलिदान मांग भी नहीं रहा है। जो बलिदान अपने सूरवीरों ने दिया है, जो बलिदान भगत सिंह, आजाद, झांसी की रानी और भी काफी सूरवीर उन्होंने दिया है, वो बलिदान तो शायद हम दे भी नहीं पाएंगे और दे भी नहीं सकते। उतना तो हम अपने देश के लिए कभी नहीं कर सकते। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अब हम हमारे खुद के लोगों के गुलाम हैं, खुद के लोगों की गुलामी में चल रहे हैं। वो सिर्फ अपने मतलब से जी रहे हैं, अपने मतलब के लिए चीजें कर रहे हैं। वो राजनीति में आते हैं, पैसा लगाते हैं। जो इंसान 100-150-200 करोड़ लगाएगा वर्ल्ड वाइड, वो तो पैसा कमाएगा। भाई वो तुम्हारे लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं कि इलेक्शंस आ गए, तुम्हें पैसे बांट दिए गए, तुम काफी सारी चीजें बांटी गई। कोई इंसान पैसा बांटेगा तो क्यों नहीं कमाएगा? वो अपने लिए सब करते हैं भाई। समझो, जितनी जल्दी ये चीज समझ जाओगे उतनी जल्दी देश में बदलाव आएगा। सही बात है, हमें ये गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी रोते हैं। सही कहा बेटी तुमने। अब इस बात सोच समझ कर जो भी फैसला होगा सोच समझ के किया जाएगा। तो क्या अब ये जो गलती आज तक दोहराई गई वो अब दोहराई जाएंगी? अब सोचिए, विचार कीजिए। नहीं, अब नहीं दोहराई जाएंगी ये गलतियाँ। नहीं, अब तो कतई भी नहीं दोहराई जाएंगी। बच्चों को और दूसरों को और देश को तो छोड़ो, एक वक्त आएगा, अगर आप आज खड़े नहीं हुए, आप आगे नहीं आए, आप खुद को जवाब नहीं दे पाओगे, आप खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। आप खुशी तो आप भूल ही जाना, अंदर सेटिस्फेक्शन ही नहीं बचेगा कि यार ये क्या हो गया। जब जिस किसी दिन आप भविष्य में देखोगे कि हत्याएं हो रही हैं या कुछ गलत हुआ या किसी के साथ उत्पीड़ना हुई, किसी के साथ कुछ गलत किया गया, तो आप खुद को जवाब नहीं दे पाओगे कि एक मौका मिला था, हमने गवा दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद को जवाब दे पाएंगे। अब हम अच्छाई के साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम प्योर सोल से जुड़ेंगे। बिल्कुल प्योर सोल से जुड़ेंगे। मेरे अब तक के जीवन में और मेरे अब तक के अनुभव में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस उम्र पे पब्लिक के लिए निकल के आया, जनता के लिए निकल के आया और डंके की चोट पे कहे कि मैं बदलूंगा भारत। पता नहीं फिर भी ये लोग कैसे हैं, ये आपसे जुड़ नहीं रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन और अगर आप ये सोच कर आगे आओगे कि हम इस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, मुझे सहायता की जरूरत नहीं है, और ना ये सोच कर आना, आप ये सोचना कि हम अपनी सहायता कर रहे हैं और एक बार हो सके तो उन लोगों की तरफ देखना जिन्हें आपकी जरूरत है। शुक्र मनाओ, भगवान ने आपको लोगों की सहायता करने योग्य बनाया है, लोगों के लिए करने के योग्य बनाया है। वरना बहुत से लोग तो भीख मांगते हैं, उन्हें भीख मिलती नहीं, और उसके बाद भी एक मोटिवेशन उनके अंदर रहता है कि हाँ कुछ होगा। कभी जब आप डिमोटिवेट हो, आपको लगे कि नहीं छोड़ना नहीं, आपको उन लोगों की ओर देखना है जो बच्चा अपने बच्चे के लिए हर चीज करते हैं। जो बच्चा बाहर गरीब है, धूप में, इतनी धूप में 50-52 टेम्परेचर पे गर्मी में निरस्त खड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो सर्दी से तड़प के मर रहे हैं, जो बहनें और महिलाएं जिनके साथ गलत कार्य हो रहे हैं, वो दुखी होकर, कईयों तो ऐसे केस हैं जो लिखाए ही नहीं जाते। आप सोचो हमारा देश कितनी बीमारियों से जूझ रहा है, कितने सारे संकट हमारा देश से झेल रहा है, तो उनकी आत्माएं कहाँ पड़ेंगी? किस प्रकार खुशहाल भारत बनेगा? खुशहाल भारत आपके हाथों में है आज, और हाथों में वो भी रेत की तरह निकल ना जाए, ये वक्त निकल ना जाए, थाम लो उससे पहले पकड़ लो, मुट्ठी कस के बांध लो। अरे नहीं भैया, बाधा है, अब हम ना भटकेंगे ना कहीं और जाएंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे और देश के लिए आएंगे। अब लगता है कि देश का कुछ हो सकता है। अब लगता है कि कोई व्यक्ति आया है जो सच में देश सुधारने की इच्छा रखता है और देश सुधारेगा। अब लगता है कि हमारा हिंद नजर आएगा। अब लगता है कि अखंड भारत अब बन जाएगा। मेरा अनुभव कहता है कि अब देश बदलेगा। मेरा अनुभव कहता है कि अब दुनिया बदलेगी। मेरा अनुभव कहता है कि अब लोगों में खुशियाँ फैलेगी। मेरा अनुभव कहता है कि अब प्रेम की भावना फैलेगी। मेरा अनुभव कहता है कि अब लोग सुख शांति और चैन से रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार साथ दे दो, अगले 6 महीनों में आप अपने देश को इतना बदला हुआ पाओगे कि भरोसा नहीं कर पाओगे। एक बार साथ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस बार ही आप साथ दे दो, अगली बार आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं, मेरे काम, मेरे कर्म
आपको मजबूर करेंगे मुझे बार बार चुनने को। और मैं आपसे आज ये वादा करता हूँ कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिक्स हैं, अगले 10 साल में अगर मैं चुनाव लड़ना ना भुला दूँ तो फिर नाम बदल देना। प्योर सोल नाम भूल जाना। अगर ये लोग ना भूल जाए तो करप्शन नहीं, पैसा नहीं, कमा नहीं पाओगे तो क्यों लगाओगे, क्यों लगाएंगे ये लोग, क्यों आएंगे? देश की रक्षा करने का भाव इनके अंदर नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अब सारी दुनिया में राम के नाम में प्योर सोल का परचम ले। बिल्कुल बिल्कुल प्योर सोल हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बेटा, मेरा अनुभव और मेरा आशीर्वाद दोनों आपके साथ है।